हरिदास नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन वास बर प्राण सर्वस्व बाके बिहारी श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के रसिक रिजुवार सुप्रेम अवतारी परम वैराग्य निधि बसत निधि वन सदा भावना लीन सुप्रवीण भारी कामना कल्प तरु सकल संताप हरु अग्रदास अली कल्याणकारी। आज भैया श्री चरणदास जी महाराज के जीवन पर कछु प्रकाश डालने की चेष्टा करी जा रही है। आप कहाँ पे आए, कैसे है, कौन के कृपा पात्र है, आपकी रचना कैसी है, जितनो ये कहवा पाएंगे वाही को कछो। श्री स्वामी चरणदास जी महाराज श्री रसिकदास जी के कृपा पात्र हैं और महाराज स्वामी हरदास जी महाराज की जो गूढ़ उपासना है, गूढ़ रस है, जो गूढ़ वस्तु है, बाकी आप बहुत ही समझदार माने जाए हैं। रहस्य दर्पण एवं रहस्य चंद्रिका आपके ये दोनों ग्रंथ हैं। रहस्य दर्पण को भाव ये मानो कि जो निकुंज की जो गूढ़ रहस्य है ये भी वाको मानो आपने दर्पण खींचो है और जो रहस्य भरी जो रस रीति ही वाकी मानो चंद्रिका आपके माथे पर बांध रही है। या रहस्य दर्पण और रहस्य चंद्रिका के लेखक आप श्री चरणदास जी हैं। इनको चरणदास जी को भक्तमाल आदि में कहीं भी भगवत रसिकदेव जी ने या और कोई महापुरुष ने इनको नाम वर्णन नहीं किया है और आपने ही लेखन के समय अपने नामन को यहाँ वर्णन किया है। कहूँ तो इनको नाम चरणदास है, कहूँ चरणदास है, कहूँ चरणदासी भी है और कहूँ चरना भी है और कहूँ इनने चरण भी कह के और संबोधित किया है अपने को। कहीं कहीं तो इनने चरणदास भी लिखो है। इन सभी उल्लेखन पे ये भैया स्पष्ट हो गए है कि रचनाकार को जो मूल नाम है वो चरणदास ही है और शेष सभी नाम महाराज आपके ही हैं। ये अब यहाँ प्रश्न ये उठ जावे कि ये चरणदास जी कौन से हैं। ये चरणदास जी महाराज एक तो सुख संप्रदाय में भी है गए हैं पर महाराज वो सुख संप्रदाय के चरणदास जी ये नहीं हैं। ये स्वामी हरदास जी महाराज की परंपरा के जो छठवें आचार्य भये हैं श्री स्वामी रसिकदास जी महाराज, श्री स्वामी रसिकदास जी महाराज की और शिष्य परंपरा में आप एक चरणदास जी हैं क्योंकि आप स्वामी जी महाराज की प्रशंसा करते करते भी आप थके नहीं हैं। स्वामी जी महाराज के कार्य श्री चरणदास जी महाराज अपने भावन को यहाँ या प्रकार से कह रहे हैं भैया। कि मोह मन मति पहचान नहीं। बोले भैया मुँह में ना तो इतनी मति है और ना ही मैं स्वामी जी के रस देश की पहचान कर सकूं। मोह मन मति पहचान नहीं निगमागम के पार। और जहाँ तक ये आगम और निगम या वस्तु को वर्णन कर रहे हैं भैया, ये वस्तु आगम और निगम के बस की बात नहीं है। ऐसो श्री चरणदास जी महाराज या दोहा में वर्णन कर रहे हैं।
ये महाराज वेद भेद नहीं पावही रसिक पचे 100 बार। वेदन की तो महाराज कोई सामर्थ्य ही नहीं है जो स्वामी जी के रस देश को इन्हें भेद भी मिल जाए। और की तो और महाराज रसिक भी 100 बार पचे तो भी या रस देश में और महाराज उनको गंध तक नहीं मिली है। तो वेद भेद नहीं पावही रसिक पचे 100 बार। श्री स्वामी हरिदास को अद्भुत नित्य विहार। ये ललित किशोरीदास जी को है। श्री ललित किशोरीदास जी वेद और महाराज रसकन को सबको ही आप न्यारो करके चल रहे हैं। तो यहाँ श्री चरणदास जी भी यही बात कह रहे हैं कि मोह मन मति पहचान नहीं निगमागम के पार। जो आगम और निगम है, वेद और शास्त्र है, जहाँ तक सूर्य और चंद्रमा है महाराज, रात और दिन जहाँ तक है वहाँ तक ये वस्तु नहीं है। जहाँ तक आवो और जावो बनो भयो है भैया, वहाँ ये वस्तु नहीं है। या वस्तु को पाएवे बारे या वस्तु को लड़ावे बारे अब यहाँ दोबारा नहीं आएंगे। ऐसो श्री राधा शरण जी ने भी अपने भावन को लिखा है कि अब ना आई हो यह उर्धारी, अब हमार है कुंज बिहारी। भैया अब हम नहीं आएंगे, ऐसो श्री राधा शरण जी कह रहे हैं। और ऐसा ही श्री ललित किशोरीदास जी भी कह रहे हैं कि आवना न जावना लेना न देना निरखे के लिए निकुंज सुवैना। अब ना हम आमेंगे और ना ही कहूँ जामेंगे भैया, और ना ही कछु लेंगे और ना ही कछु देंगे। ये जो स्वामी हरदास जी की उपासना है ये आवागमन से रहित है। ऐसा भी कह रहे हैं ये महानुभाव कि एक बेर स्वामी गुण गायो तो आवागमन भ्रम मिट जाए। भैया तुम एक बार मन लगा के स्वामी जी महाराज के गुणानुवादन को गाय डालो, तुम्हारा अब आवागमन बंद है जाएगा। ऐसे भी कह रहे हैं कि जन्म मरण गयो छूट शरण हरिदास की, निर्भय आनंद लूट शरण हरिदास की। ये ललित किशोरीदास जी कह रहे हैं भैया जन्म और मरण दोनों से ही तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी और महाराज आप आनंद के समुद्र में हिलोर लेते रहोगे। यही कुछ श्री बिहारीदास जी भी कह रहे हैं कि जा में मरे न बिछुड़। भैया या उपासना में ना तो कोई मरे और ना ही कोई कहूँ जाए बिछुड़ के। जा में मरे न बिछुड़ रूस नहीं कहूँ जाए और भैया कहूँ रूस भी नहीं है, रूस के कहूँ जाने भी नहीं है। श्री बिहारीदास भयो लाड़ लो लाड़ली लड़ाए। बिहारीदास जी कह रहे भैया मैं तो वाल लाड़ली को रात दिन लड़ाता रहू हूँ कि जब महाराज यहाँ ना तो मरना ही पड़ेगा दोबारा और ना ही रूस के कोई कहूँ जा रहे हैं। यहाँ रूसनो भी नहीं है। रूस वो भी कैसा है महाराज, रूठत टूठत सब सुख बूठत यारस की बलिहारी। यहाँ रूस में भी महाराज सुख की अपार वर्षा है रही है। बिहारीदास जी कह रहे हैं भैया मैं या रस की बलिहारी जाऊं, तू नाकर मान मनोहर लाल लड़ावे। रस में रिस रिस में रस उपजत। कैसो ये रस है, रसिक प्रवीण प्रवीणा जी।
तो जा मैं मरे न बिछु रूठे नहीं कहूँ जाए, जारी दास भयो लाड़ली ता लाड़ली लड़ाए। मेरी लाड़ली वो है, मैं वह लाड़ली को लड़ाऊ। यही बात है श्री भगवत रसिक देव जी महाराज भी कह रहे हैं कि भगवत भगवत कहे करे ना हम बिन केला। बोले भैया हमारे बगैर वो विहार भी नहीं करे हैं, केली भी नहीं करे हैं। तो ऐसी ममता को भरो भरा देश है, जहाँ अपनायस की भी पराकाष्ठा है, जहाँ कृपा की भी पराकाष्ठा है। वही बात को श्री चरणदास जी महाराज कह रहे हैं कि मोह मनुमति पहचान नहीं। बोले मेरी मति तो नहीं पहचान सकी यह बात को, मेरे मन को तो यह बात की जानकारी नहीं है कि स्वामी जी महाराज इतने दयालु हैं, स्वामी जी महाराज इतने कृपालु हैं। यही बात को बिहारी दास जी कह रहे हैं, श्री बिहारी दास से होते मृत्य की प्रकट प्रतिज्ञा पारी। जैसे दिया है प्रसाद प्रकट करुणा कर, श्री कुंज बिहारी बिहारी दास। आज ये चरणदास जी को स्वामी जी को जब प्रसाद मिलो है, तब ये कह रहे हैं कि मेरी मति तो यह बात को नहीं पहचान पाई है कि मेरे स्वामी जी को रस देश इतना ममता भरो है, इतना दया भरो है, इतनी कृपा से भरो है। और भैया मैं तुम्हें एक बात और बता दे रहा हूँ, ये जो देश है ये महाराज आगम निगम वेद और शास्त्र पुराण उपनिषद अर्थात स्वामी हरिदास जी को नाम और स्वामी हरिदास जी की कृपा के अलावा काहू के भी बस की बात नहीं है जो यह देश में आपको प्रवेश करा सके। तो मोह मनुमति पहचान नहीं, निगमागम के पार, श्री हरिदासी कृपा बल कछुक धरो विस्तार। केवल बोले स्वामी जी की कृपा, केवल स्वामी जी की दया और श्री हरिदास नाम की नाव ही महाराज आपको वह देश में प्रवेश करा सके हैं। ऐसा ही ये चरणदास जी कह रहे हैं या दोहा में, श्री हरिदासी कृपा बल, केवल स्वामी जी की कृपा को ही बल भरोसा, जिनके हृदय में दृढ़ है गया भैया उनको ही ये वस्तु हस्ता में लह सके हैं। कछुक धरो विस्तार। बोले मैंने भी स्वामी जी महाराज की कृपा अपने हृदय में और धारण करके ही भैया निज जनन के कार्य और या कछु स्वामी जी महाराज के रस देश को वर्णन करने की चेष्टा करी है। भक्त सजाति रसिक तीन सौ कहे वो ठीक। ये अपनी बाणी में ऐसे कह रहे हैं भैया स्वामी जी के कोई जन होए, अपनी जाति वाले होए, अर्थात जो सेज की उपासना सुनने में प्रसन्नता रखते होए, स्वामी हरिदास जी के सिवाय उन्हें कछु भी नहीं अच्छा लगते हुए, स्वामी जी की उपासना, स्वामी जी के श्री हरिदास नाम की ही जिनको लेने की रात दिन मन में है वासना, ऐसे यदि कोई भक्त भी हो में और महाराज स्वामी जी के कोई सजाती संत भी हो में, उनते तो तुम इन बातों में कर लियो भैया, पर स्वामी जी के यदि कोई नहीं हो में तो भूल की भूल में भी आप स्वामी जी की बात, स्वामी जी के घर की कोई भी बात उनसे मत चला दियो महाराज, ये उन्हें सहन नहीं होगी। जो है जात चकोर की सोई पावक खाए, और पंछी छुए चौच सो तो बाकी छुए ते जीव जल जाए। आग को भक्षण केवल चकोर कर सके है महाराज, या के अलावा आग को भक्षण पक्षी के राजा गरुड़ भी नहीं कर सके हैं।
ऐसे ही ये जो स्वामी जी की उपासना है, स्वामी जी को जो नित्य विहार है, ये महाराज आग है, ये नहीं पचा सके याकू कि भगवत श्यामा श्याम को पावक रूप विहार, नहीं समर्थ खगराज की करे चकोर अहम। श्री भगवत रसिक देव जी कह रहे भैया, ये जो श्यामा श्याम को नित्य विहार है, स्वामी जी की जो उपासना है, ये पावक को रूप है, आग है। ये यद्यपि पक्षी के राजा गरुड़ है, पर महाराज आग को भक्षण वो नहीं कर सके हैं। ऐसे ही महाराज जितने भी स्वामी जी की उपासना को, स्वामी जी के जनन के अलावा और जितने भी लोग हैं वो या को नहीं सहन कर सकते हैं। तो ऐसी कोई भूल मत कर दिए ये निज जन, तो स्वामी जी की वस्तु, स्वामी जी की उपासना, स्वामी जी को रस देश, स्वामी जी के जनन के अलावा कहूँ और को यदि सुनाओगे तो महाराज बाप ये सहन नहीं होगा। भक्त सजाती रसिक भय 300 कहिवो ठीक, अन्य विजाति होती कहिवो जल की लीक। महाराज स्वामी जी के नाम और गुणानुवाद को निष्ठा पूर्वक, अनन्यता पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक लेवे वारेन के अलावा चाहे वो कोई भी हो, वो महाराज सब दी जाती है। उनको संग करना हमारे यहाँ पे बिल्कुल निषेध है, बिल्कुल निषेध है। बात विजाति की सुने तो मन मनसा बिचला। उनकी कछु सुननो और उनते अपनी कछु कहनो, महाराज दोनों में ही फिजूल समय जानो है भैया। ये स्वामी जी के जनन की पहचान है कि महाराज वो केवल स्वामी जी की ही बात सुनाने हैं और स्वामी जी की ही चर्चा सुनाने हैं। इनकी ये पहचान है। और यदि महाराज इनके माथे पर तो तिलक है, गले में कंठी है, और स्वामी जी की चर्चा और स्वामी जी के रस देश से इनको बहुत दूर दूर तक भी यदि कोई महाराज प्रवेश नहीं है, कोई पहुंच नहीं है, तो भैया ये हमारे स्वामी जी के नहीं है। स्वामी जी के जनन की तो यही पहचान है जो इन्हें लड़ा रहे हैं, इन्हें से रहे हैं, इन्हें गाय रहे हैं। बिहारी दास जी कह रहे हैं वो मेरे इष्ट हैं, क्योंकि मेरे इष्ट स्वामी जी हैं। स्वामी जी को लड़ावे वाले भी तो स्वामी जी हैं, वो मेरे आराध्य हैं, वो मेरे सेव्य हैं। मैं रात दिन उन्हीं की चरण रज अपने माथे पर धरू हूँ भैया। कि रसी के अनन्य उपासिका जित दास हरिदास, तिन तिन की लय चरण रज श्री धरे बिहारी दास। जो महाराज, जो स्वामी जी महाराज के रसिक जन है और महाराज दिन में भी अनंत रसिक हैं, स्वामी जी की सिवाय चर्चा के बिना कछु भावे ही नहीं है। उनकी चरण रज को बिहारी दास जी कह रहे मैं रात दिन अपने माथे पर चढ़ाऊ हूँ। तो भैया यहाँ स्वामी जी के जनन में भी शोध संस्थान बनाना पड़ेगा आपको। ये सब स्वामी जी के बने तो घूम रहे हैं, पर हैं कि नहीं है। तो यह अन्य विजाति होती, और यदि कोई स्वामी जी के अलावा महाराज रसिक बने घूम रहे हैं, महाराज चरणदास जी कह रहे हैं वो हमारे का जो सब विजाति है। कही वो जल की लीक, उनते यदि स्वामी जी की आप कोई भी बात करो तो भैया ऐसा जान लो जैसे कोई चिकने घड़ा के ऊपर से और ये पानी रपट जाए है, जैसे कोई बहती हुई नदी के जल में कोई डंडा मार दे है,
महाराज वो फिर जल बहना शुरू कर दे है। ठीक यही प्रकार से महाराज ये जहाँ है वही रहेंगे, ये स्वामी जी के कहो नहीं है सके हैं। तो कही वो जल की लीक रहस्य मंत्र रस मंत्र है। ये जो स्वामी जी की रहस्य भरी केली है, ये जो गुप्त केली है, जा गुप्त केली को श्री ललित किशोरी दास जी महाराज एक दोहा में कह रहे हैं कि गुप्त रीत हरिदास की। स्वामी जी महाराज की ऐसी गुप्त रीत है महाराज, मेरे समय में तो यहाँ जितने भी जन है स्वामी जी के, कोई भी स्वामी जी की गुप्त केली को जानने वाला नहीं हो ललित किशोरी दास जी महाराज के समय में। ऐसा श्री ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं कि गुप्त केली हरिदास की, यहाँ बिरला कोई बूझ। बोले प्रत्यक्ष में तो मुगु स्वामी जी के रस देश में पहुँचावे बारो और स्वामी जी की गुप्त केल को बतावे बारो यहाँ कोई भी नहीं मिलो है। पूछ बिहारिन दास को जिन समझायो मूल। बोले मैं तो श्री बिहारी दास जी महाराज को ही ध्यान करन लगो और बिहारी दास जी के चरणन में ही महाराज निवेदन करन लगो कि स्वामी जी महाराज ने अपनो ये महाराज कृपा को जो देश हो वा में महाराज आपको ही सर्वे सर्वा बनायो है बिहारी दास जी, मैं कौन ते पूछूं। तो महाराज ये श्री बिहारी दास जी ने प्रकट है कि श्री ललित किशोरी दास जी को फिर दोबारा पढ़ाया है, ऐसा यहाँ में संकेत है। पूछ बिहारिन दास को जिन समझायो मुझ। मुझ माने मोकू समझायो बिहारी दास जी ने, महाराज स्वामी हरिदास जी ने बिहारी दास जी को समझायो है, बिहारी दास जी ने नागरी दास जी को समझायो है और आज महाराज फिर श्री ललित किशोरी दास जी को समझा रहे हैं। और आज भी बिहारी दास जी महाराज या दास को भी समझायो है। एक पद में ऐसा भी लिखो है कि बिहारी दासी ललित किशोरी ने हाथ पकड़ के राख्यो, श्री हरिदासी वंश जान के मोहि न अब तक नाख्यो। अब मैं निडर भयो इनके बल इनकी कृपा मनाऊं, राधा प्रसाद हरिदासी को घर छोड़े अनत नहीं जाऊं। आज भी बिहारी दास जी और महाराज अपने निज आश्रितन के काज, आज भी स्वामी हरिदास जी अपने निज आश्रितन के काज भैया बाट जोड़ रहे हैं और जोहते रहेंगे। जैसा स्वामी जी को उदारता भरो देश है, वैसा ही स्वामी जी को महाराज उदारता भरो स्वरूप भी है। बिहारी दास जी यह रस रस कन को रस सार, यह रस रूप विशद बिहार। रस रूप विशद बिहार जिनके और सुनो न भावई, जय श्री बर बिहारिन दास रसिकन हम हरख सुजस सुनावहि। स्वयं बिहारी दास जी ने ही महाराज या को मानो ठेका ले लियो है, कृपा करवे की फेंट कस ली है, जिनको मेरे स्वामी जी और स्वामी जी के जनन के सिवाय न तो कोई संग भाव है और न ही महाराज काहू भी प्रकार की उन्हें उपासना सुनने की इच्छा हो गए। ऐसे जो जन हैं उनके काजे महाराज बिहारी दास जी कह रहे हैं कि मैंने सुनावे को निर्णय ले लिया। जय श्री बर बिहारिन दास रस कन हरख सुजस सुनावहि। तो महाराज स्वामी हरिदास जी महाराज आज भी बाट देख रहे हैं। स्वामी हु नित बाट निहारे, रसिक अनन्न प्राण विच धारे।
तो जब श्री ललित किशोरी दास जी महाराज के ऊपर और श्री बिहारी दास जी की कृपा है गई भैया, तब तो श्री ललित किशोरी दास जी मानो अपने को फूले नहीं समाये। हे स्वामी जी, अपने बिरद को आप ही संभारो हो, आपके सिवाय कौन संभाल सके है। तब तो श्री ललित किशोरी दास जी एक सवैया में कह रहे हैं कि श्री गुरुदेव की साहिब में, यहाँ गुरुदेव जो नाम है वो रसिक दास जी को नहीं है भैया, यहाँ गुरुदेव नाम श्री बिहारी दास जी को है। इनको गुरुदेव जी की वाणी के नाम से भी जाने हैं। बिहारी दास जी ने ललित किशोरी दास जी को प्रकट है के पढ़ाया है। तब ये कह रहे हैं कि श्री गुरुदेव की साहिबी में, साहिबी माने मालिकानो, स्वामी हरिदास जी महाराज ने अपने रस देश को मालिकानो जो हक है उसी बिहारी दास जी को दे रखो है। श्री गुरुदेव की और निर्धारा सो तुम पढ़ियो बानी, ललित किशोरी धरो हृदय में समझो अकथ कहानी। ऐसा रसरंग जी कह रहे हैं। तो ये मालिकाना जो हक है ये गुरुदेव जी को दियो है स्वामी जी ने। इनकी दृढ़ता के ऊपर, इनकी निष्ठा के ऊपर, इनकी स्वामी जी में ममता के ऊपर, श्री स्वामी हरिदास बिन जिन चयो न हरि को रूप, दास बिहारी ने लाड़ले गुरु निष्ठा को धूप। स्वामी जी रीझ गए। स्वामी जी ने अपनो सर्वस्व बिहारी दास जी को सौंप दिया। तो ये श्री बिहारी दास जी महाराज स्वामी हरिदास जी के प्राण हैं ये, और धर्म के और स्वामी जी की उपासना के आप सुमेरु हैं। ऐसे श्री बिहारी दास जी की साहिबी में, इनके मालकाने में, और ललित किशोरी दास जी कहा कह रहे हैं कि श्री गुरुदेव की साहिबी में अमनेक को भाव भैया यहाँ बहुत भीड़ नहीं है। स्वामी जी के धर्म को, स्वामी जी के मर्म को समझवे वारिन की यहाँ बहुत भीड़ नहीं है महाराज। कोई कोई बिरलो एक एक कोटि में भगवत भक्त शुद्ध जिन साधी, तिन में रसिक अनन्य धन धन तिनके यह रस रीत अगाधी। बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं भैया करोड़ों में तो कोई भक्त नहीं मिले, और भक्तन में भी कोई अनन्य भक्ति वालों नहीं मिले, और अनन्य भक्ति में भी महाराज ये रसिक नहीं मिले, और रसिक में भी महाराज ये अनन्य रसिक नहीं मिले, और अनन्य रसिक में भी महाराज स्वामी जी के प्रति पूर्ण समर्पित नहीं मिला है। तो तिन में रसिक अनन्य धन धन जिनके यह रस रीत अगाधी। जो जा अगाध रस रीत में किलोल कर रहे हैं, बिहारी दास जी कह रहे भैया धन्य है वो चल। तो यहाँ श्री ललित किशोरी दास जी महाराज एक सविया में कह रहे हैं अमुनेक अनन्य भयो अलबेला। महाराज ये अमनेक माने भूषण भी है, श्रेष्ठ भी है, अर्थात स्वामी जी महाराज के रस देश को तिलक स्वामी बिहारी दास जी ने ललित किशोरी दास जी के माथे पर लगाए दियो। अमुनेक अनन्य भयो अलबेला, एक ही रीत की प्रीत प्रतीत है। जैसे स्वामी जी की एक ही रीत है, केवल विहार है, वाही की उपासना श्री ललित किशोरी दास जी ने करी है। एक ही रीत की प्रीत प्रतीत है।
और केवल आपकी स्वामी जी और स्वामी जी के नाम पे प्रीति है और केवल श्री हरिदास नाम पे ही आपने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। स्वामी जी के नाम में ही आपकी आस्था है। एक ही रीत की प्रीत प्रतीत है, बाकी लड़े तीसो की न है मेला। यहाँ मेला को भाव यह है, जैसे ही स्वामी जी के सन्मुख है महाराज तुरंत प्रिया लाल ने अंक में भर लिए। यहाँ महाराज देर कहाँ, जे जन मन क्रम बचन चरण रज सेवत हित नित श्री हरिदास। प्रेम भक्ति उपजत ताहि छिन, या सुजस सदा श्री हरिदास को तुम श्रवण करो या दान, ताको प्यारी लाल जो बिहस देह सुरपान। महाराज यहाँ तो रीज रीज मेरी मेरी कही यो जो अंक भर लीनी। यहाँ तो स्वामी जी की शरण आओ, ईमानदारी पे आओ, सच्चाई पे आओ, महाराज पूर्ण समर्पण करके आओ तो प्रिया और लाल की रीझन तत्काल पाओ। जो साचो सन्मुख भयो को बकु दीनो नित्य विहार। यहाँ तो स्वामी जी निज नातो नेह निवाहत है, श्री हरिदास भजे तो ये माने भलो। एक ही नाते पे महाराज सर्वस्व न्यौछावर करवे को ये प्रियालाल महाराज प्रतीक्षा में है। मानो श्री वृंदावन दंपति जो चाहे रस रीत, श्री स्वामी हरिदास के चरणन सो करो प्रीत। पीताम्बरदास जी को है महाराज यहाँ तो सर्वस्व रीच के देवे के काज। हम जो रस तू पीव निशंक, यह कई हंस भुज भेटी अंक। केवल श्री हरिदास नाम को ही और महाराज जो दृढ़ है गयो है, जो जन अनन्य है गए हैं, वो तो प्रिया लाल ने अपने में समाहित कर ली। तो एक ही रीत की प्रीत प्रतीत है, बाकी लड़े तीसो की न है मेला। महाराज प्रिया जी ने ललित किशोरी दास जी को और महाराज अंक में भर लिया। स्वामी जी को ना तो ही इन्हें भावे है और कोई ना तो इन्हें भावे भी नहीं है। श्री हरिदास शरण जे आए, कुंज विहारी ललित लाडली, अपने जान निकट बैठाए। अपने सौ अपनायस मानी, कुंवर किशोरी कृपा निज जानी। तो यहाँ जो अपनायस है वो केवल श्री हरिदास नाम को लेके है भैया, और ना कऊ जाति पे यहाँ को संबंध है। श्री हरिदास बल बुद्धि कुल जाति पाति, श्री हरिदास भेटत भैया ये शीतल भई छाती। तो यहाँ प्रिया जी बाकू अपने में समाहित कर रहे हैं। नेह के पुंज निकुंज मड़ो, पुंज कहे समूह ते जो स्नेह को समुद्र उमड़ रहे है। जो महाराज निकुंज कहे मन ते काया, कुंज निकुंज मन। जैसे ही स्वामी जी के प्रति ललित किशोरी दास जी महाराज की समझ में ये आयो, भैया वैसे तो ललित किशोरी दास जी साक्षात स्वामी जी के अवतार हैं। ऐसे ललित किशोरी दास जी
जैसे ही यहाँ स्वामी जी को तन मन प्राण पे महाराज और न्योछावर भय रोम रोम में स्वामी जी रमाए, तो नेह के पुंज, नेह माने ममता, नेह माने प्रेम के, नेह के पुंज निकुंज मड़ो, इनको जो मन है महाराज बा प्रेम समुद्र में, बा सुख के पुंज में ऐसो महाराज गड़ गयो, मड़ गयो, लग गयो। ये है वह समय के केवल अकेले। इतने सब लोगन में ये ललित किशोरी दास जी केवल अकेले रह गए हैं। ऐसे ही महाराज बिहारी दास जी भी अकेले रह गए हैं। श्री बिहारी दास निज एक रस, श्री स्वामी की रीत, निर्वाही पाछ भली, तोर सबन सो प्रीत। ये भैया स्वामी जी के रस देश के ग्राहक ज्यादा नहीं होते आए हैं। ऊपर से ही आप प्रणाली को समझते चले आओ। ये स्वामी जी के जो समझने वाले जन हैं, ये तो केवल उंगली पे ही गिनवे वाले रह जाए हैं। जब स्वामी जी धराधाम पे आए तो स्वामी जी भी महाराज अपनी निज वस्तु को महाराज सबको नहीं दी स्वामी जी ने। या के मालिक भी एकमात्र स्वामी जी हैं। स्वामी जी उन्हीं को कृपा करे हैं जो मन क्रम वचन ते स्वामी जी के है गए हैं, जो महाराज चतुराई पे भरे हुए हैं। उनको यहाँ प्रवेश नहीं है। अपनी चतुराई कछु नहीं, तुमरी कृपा बिन लागे कहीं। ये भैया चतुरन को देश नहीं है, कृपा को देश है केवल। तो यहाँ आज श्री ललित किशोरी दास जी महाराज भी केवल अकेले हैं। बिहारी दास जी भी अकेले हैं। बिहारी दास जी ने भी रसिक अनन्य निकष न्यारे भय, राख्यो व्रत हरिदास सपूतन। ये सपूत पूत श्री हरिदास को बिहारी दास अनन्यन मुकुट मणि, ये बिहारी दास जी केवल अकेले रहे हैं। और महाराज ललित किशोरी दास जी को भी आप ये सवैया श्रवण कर रहे होंगे के नेह के पुंज निकुंज मणो, श्री हरिदास को पूत सपूत अकेला। आज श्री ललित किशोरी दास जी महाराज स्वामी जी के ऐसे सपूत पूत हैं, महाराज ये अकेले रह गए हैं। जिन जिन ने ये धर्म समझो है वो सब अकेले ही रह गए हैं। और यदि आप प्रमाण यदि चाहो तो श्री भगवत रसिक देव जी की वाणी को उठा के देख लियो भैया कि साचो नहीं निज धर्म कोई, कासो करिए प्रीत। श्री भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं स्वामी जी के धर्म में मुझको कोई भी सच्चो नहीं मिलो है। ये 300 साल पहले की बात है ललित किशोरी दास जी की, श्री भगवत रसिक देव जी की, कि साचो नहीं निज धर्म कोई। निज धर्म में भैया मुझको कोई सच्चाई पे भरा भरा नहीं मिलो है। अब हम कासो करेंगे प्रीत, व्यभिचारी सब देखिए हमें आवत नहीं प्रतीत। यहाँ भैया इनने स्वामी जी को भेष तो ले रखो है, पर उपासना को बहुत बड़ो व्यभिचार कर रखो है। केवल इनके माथे पर तिलक और शरीर में रज, और महाराज केवल स्वामी जी को इनने भेष बना रखो है, पर इनके भीतर का है ये तो आप इनके संग करके इनके पास बैठ के अनुभव कर लोगे।
तो ये कह रहे हैं श्री भगवत रसिक देव जी, व्यभिचारी सब देखिए। ये भैया संसार को व्यभिचार नहीं है, उपासना को व्यभिचार है। गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, अन्यन की सभा में जा रहे हैं भैया। अरे तुम दूसरे की सभा में जाओगे, विजातिन की सभा में जाओगे तो वहाँ जाके कहा स्वामी जी की प्रशंसा सुनाओगे भैया। वहाँ तो जिनने तुम्हें बुलाया है उन्हीं के ही तुम्हें गीत गाने पड़ेंगे। स्वामी जी की प्रशंसा तो स्वामी जी के सामने या स्वामी जी के जनन में ही रह के कर सको, अन्य लोग या को कैसे सहन कर सके हैं। तो यहाँ व्यभिचारी सब देखिए, हमें आवत नहीं प्रतीत। श्री भगवत रसिक देव जी कह रहे भैया हमें इन पर विश्वास ही नहीं है। प्रतीत कहे विश्वास, आवत नहीं प्रतीत दे हम काकु निज धन। बोले भैया ये स्वामी जी को जो विहार है, स्वामी जी को जो रस है, स्वामी जी की जो कहानी है, स्वामी जी की जो महाराज रहस्य भरी गास है, इनको हम कैसे सुनाएं। दीजिए काको निज धन, मन माफिक ना मिले खोज देखे बस्ती वन। बोले भैया हमने पूरी बस्ती टटोर ली, स्वामी हरिदास जी महाराज के जन जहाँ जहाँ रह रहे हैं वो सबन के हृदय टटोर लिए। यही बात को श्री ललित किशोरीदास जी को दोहा यहाँ याद आएगा। वो भी कह रहे हैं कि स्वामी जो सुख मेरे ही धरो, सो सुख कहूँ न होए। रसिक भक्त जेते विपिन, ते सब देखे जो। जितने भी वृंदावन में रसिक लोग हैं, जितने भी भक्त हैं, महाराज सबके हृदय टटोर के बैठ गए हैं। स्वामी जी की बात स्वामी जी के जन्म के सिवाय कौन पे कह सको हो। और स्वामी जी के जन भी महाराज आज भेजते ही स्वामी जी के जन दिखाई गए हैं, पर महाराज आवेश श्री हरिदास नाम को उनके छूके भी नहीं गए है। श्री भगवत रसिक देव जी महाराज कह रहे हैं हम या अखंड विहार रूपी वस्तु को उन्हें कैसे प्रदान करें। इनके महाराज गरीबदास जी एक शिष्य रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि नित्य विहार अखंड भरे अवनी परवाए। श्री भगवत रसिक देव जी महाराज अखंड नित्य विहार से भरे भरे या धरा धाम पर या भूतल पर निज जनन को कृपा करवे के काज और महाराज यहाँ पधारे हैं। पर यहाँ महाराज कोई भी या वस्तु को लेवे वालो उन्हें नहीं दिखाई दियो। वो कह रहे हैं देखे हाट बाजार में जहाँ तहाँ पोत बिकाए, लिए जवाहर जौहरी बिन गाहक फिर जाए। भैया या बाजार में तो पोतन के खरीददार हैं, हीरा जवाहरातन के नहीं है। हीरा जवाहरातन को लेके कोई जौहरी जैसे आवे और महाराज पोतन के खरीददार हीरा जवाहरातन को कैसे खरीद सके, वो वापिस चलो जाए है। ठीक महाराज ये स्वामी जी के रस देश में और ये प्रवेश कैसे कर सके हैं, क्योंकि अभी तो इनको मन खान पान में अटको भयो है, महाराज जगत व्यवहार में अटको भयो है, दक्षिणान में अटको भयो है, भंडारेन में अटको भयो है। भैया ये कैसे जो है स्वामी जी के रस देश को ये पाए सके हैं। बिन गाहक फिर जाए बलाहक ऊसर बरसे। भगवत रसिक देव जी आज कुंडलिया में कह रहे हैं भैया जैसे कोई ऊसर जमीन में पानी बरसना बेकार है, ऐसे ही महाराज इनको स्वामी जी की
निज धर्म की कथा सुनानो भी बेकार है। बलाहट ऊसर बरसे 56 भोग बनाए कहा बन चरकू पर से। जैसे 56 भोगन को बनाए के आप बंचर के सामने रखो, गधा घोड़ान के सामने रखो, भैया वो को कहा स्वाद बताएंगे। यही बात को बिहारी दास जी भी कह रहे हैं कि नित्य निमित्त संधि समझे बिन इन स्वादिन स्वाद बिगाड़ो। अरे भैया ये राशन में जा रहे हैं महाराज जहाँ तहाँ के भोजन प्रसाद में, और अभी इनको मन अटको भयो है। भैया ये कहा जाने कि स्वामी जी को रस देश कैसा है। तो भैया बास में ललित किशोरी दास जी भी अकेले रह गए हैं और महाराज श्री भगवत रसिक देव जी भी अकेले रह गए हैं। श्री भगवत रसिक अनन्य संग की सह न आचो। श्री भगवत रसिक देव जी फिर या कुंडलिया में कह रहे हैं महाराज इन पर भेष तो स्वामी जी को है, पर ये स्वामी जी के जो अनन्य धर्म की आंच है बाकू ये सहन नहीं कर सके हैं। श्री भगवत रसिक अनन्य संग की सह न आचो। जब ये अनन्य जन कोई मिल जाए, धर्म को धर्मी मिल जाए, महाराज ये कछु स्वामी जी की गासन को समझाने लग जाए, जब सब तरह से मन हटावे की कहन लग जाए, तो महाराज ये बा अनन्यता की आंच को ये सहन नहीं कर सके हैं। और कुकर हाड़ चबाए सिंह मारे गज साचो। ये कुत्ता जो होवे भैया ये सूखी हड्डी ले आवे और गाल में से खून गिरतो रह आवे, और सामने के यदि कोई जाए तो बात घुराए के पड़े, बोले सावधान यहाँ से तू निकस के क्यों जा रहे हो है, तो तू मालूम है मैं शेर को मार के लाया हूँ। कुकर हाड़ चबाए सिंह मारे, अपने को सोच रहे हो मैं शेर को मार के लाया हूँ। गज साचो भैया मैं हाथी को मार के लाया हूँ। ठीक यही प्रकार से महाराज ये जो स्वामी जी के जो जन हैं, जिनके हृदय में स्वामी जी की वस्तु नहीं है, वो भी ये कहें कि बाव बिहार को साज कहावत है, हम हूँ रस रीत उपासी। ये बिहारी दास जी की सवैया की एक लाइन है भैया। वाह वाह तुम्हें नित्य विहार के महाराज ग्राहक हो, हम भी स्वामी जी के हैं, हम भी रसरीत की उपासना करे हैं। भैया इनके पास बैठ के इनके शब्द सुन के आपको हकीकत की सब जानकारी है जाएगी। तो यहाँ श्री बिहारी दास जी महाराज भी अकेले रह गए हैं, ललित किशोरी दास जी भी अकेले रह गए हैं, और महाराज श्री नागरी दास जी भी अकेले रह गए हैं। और महाराज ये जो भगवत रसिक देव जी हैं ये भी अकेले रह गए हैं। और आज भी यदि काऊ पे ये वस्तु है तो महाराज उनकी भी तुम पहचान कर लियो, वे भी अकेले ही रह जाएंगे। ये वस्तु महाराज अकेले की है। प्रेम दली अति साकरी तामे दो न समाए। जहाँ उपासना की पराकाष्ठा है महाराज उनको संग उनकी बात सब नहीं सुन सकते हैं। तो लेह के पुंज ने कुंज मड़ो, श्री हरिदास कपूत सपूत अकेला। श्री दास किशोरी जो प्रेम समुद्र में कूद पर्यो नेर संक दहेला। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के बलबूते पे श्री बिहारी दास जी महाराज की कृपा मनाए के ये जो स्वामी जी महाराज को जो प्रेम समुद्र है, रस समुद्र है, श्री हरिदास नाम ही तो प्रेम समुद्र है, श्री हरिदास नाम ही तो रस समुद्र है। भैया ये कूद पड़े ललित किशोरी दास जी।
श्रीदास किशोरी जो प्रेम समुद्र में कूद पर्यो नीर संत दहेला। महाराज हेला दे के हल्ला दे के श्री ललित किशोरी दास जी महाराज कूद पड़े। महाराज ये वस्तु को प्राप्त जिन जिन ने करो है और बा स्थिति में जाए के जिन जिन ने लिखो है वे सभी अकेले रह गए हैं और महाराज बिन ने फिर कछु भी नहीं देखो है। वो सब की सब या प्रेम समुद्र में जाए के ऐसे कूदे हैं कि निज मन में अनुभव भयो ललिता सखी प्रसाद। पूरी अगोचर वस्तु जग नित्य अनंत अनाम। सबके हृदय में। और महाराज स्वामी जी महाराज जैसे ही आए इन जनन के हृदय में, जिन जिन की वाणी आपके हृदय को स्पर्श कर ले, चुंबकीय काम कर ले, जिनके सत्संग से महाराज ये हृदय भीग जाए रस्ते, जान लो ये सब स्वामी जी की कृपा प्राप्त कर चुके हैं। स्वामी जी की कृपा के यही लक्षण हैं। हृदय में वस्तु उतरती चली जाएगी, समाती चली जाएगी, सुन सुन के डूबते चले जाओगे स्वामी जी की कृपा में। तो यहाँ स्वामी जी महाराज के जो निजी जन हैं, निजी उपासक हैं, जो चाहे चित्त दे निज महलिन के अनुसंग अनुसार, ऐसे यदि कोई स्वामी जी के निजी जन हैं भैया, वही हमारे सजाती हैं। और इनके अलावा जो स्वामी जी के रस देश को नहीं समझ पाए हैं महाराज, वो हमारी जाति नहीं है। आग को खाए वाले ही चकोर कहलावे हैं और बिहार को पाए वाले और बिहार को महाराज लड़ावे वाले ही अपनी जाति की कहलावे हैं। तो यहाँ श्री चरणदास जी महाराज कह रहे हैं कि अन्य विजाति होए जे कहिवो जल की लीक। या अन्य विजाति पे आप स्वामी जी के रस देश की चर्चा मत कर दी। समय फिजूल निकल जाएगा। जैसे कोई बहते हुए पानी में डंडा मार दोगे तो पानी महाराज एक छिनक तो ऐसा लगेगा, फिर वैसे ही बहना शुरू कर देगा। ठीक महाराज वो स्वामी जी की रस रीत पर नहीं चल पाएंगे। आगे आप कह रहे हैं कि रहस्य मंत्र रस मंत्र है। ये जो स्वामी जी का जो देश है ये अत्यंत ही रहस्य पे भरा हुआ है। और या को रहस्य भरे देश को महाराज आप कोई निजी जननते ही प्राप्त कर सको हो, उनके अनुसार चल के ही कर सको हो। जो चाहे चित्त दय निज महलिन के अनुसंग अनुसार, उनके अनुसार ही चल के और या रहस्य भरे देश में आप प्रवेश कर सको हो भैया। रहस्य मंत्र रस मंत्र है। ये भी एक ऐसा रहस्य भरा मंत्र है। और जगह तो महाराज ये जो भगवान है, ये जो ठाकुर है, इनको नाम जपो जाए है, इनको मंत्र जपो जाए है महाराज। यहाँ तो केवल श्री हरिदास नाम मेरे मंत्र माला। स्वामी जी को नाम ही हमारे यहाँ मंत्र है। और महाराज स्वामी जी के नाम को ही आप भी जप कर रहे हैं। प्रेम सहेली के प्रेम को गावत ललना लाल। और महाराज ये श्री हरिदास नाम रूपी जो मंत्र है, स्वामी जी को जो नाम है, स्वामी जी को नाम ही यह मंत्र है। वह मंत्र को सुन के ही ये प्रिया लाल बाकी बसी भूत रहे हमें है।
ऐसो से पीताम्बर दास जी कह रहे हैं कि श्री स्वामी के मंत्र सो मंत्रित श्यामा श्याम, ताके रस बस बेग ही ताहि मिले पति धाम। स्वामी जी को कोई नाम सुनावे, अरे महाराज कोई स्वामी जी ही कह दे तो महाराज प्रिया लाल तो बाकी बसी भूत रहे आवे हैं। मंत्रित श्यामा श्याम, ताके रस बस बेग ही ताहि मिले पति धाम। जैसे भैया खेल खिलाड़ी के बस में रहे। एक महाराज जैसे कोई खेल दिखावे वालो खिलाड़ी और महाराज जैसे चाहे मदारी बंदर को नचाए दे, जैसे चाहे सपेरो सर्प को नचाए दे, ऐसे महाराज ये स्वामी जी के ही नाम पे नाचते रहे हमें, स्वामी जी के नाम पे ही न्यौछावर रहे हमें है। ऐसो से पीताम्बर दास जी कह रहे हैं, ताके रस बस बेग ही ताहि मिले पति धाम। श्री हरिदासी सौजो प्रीत तो विश्वास परम रस रीत, इन बिन अनत करे परतीत तो गौर श्याम के नाही समेत। तो रहस्य मंत्र ये या मंत्र को रहस्य है। श्री हरिदास नाम रूपी ही यहाँ मंत्र है। और महाराज स्वामी जी को जो रहस्य भरो देश है, वह रहस्य भरे देश में पहुँचने के कार्य भी श्री हरिदास नाम ही मंत्र है। रहस्य मंत्र रस मंत्र है। और महाराज मंत्र भी श्री हरिदास है, और रस को नाम भी श्री हरिदास है, और रहस्य को नाम भी श्री हरिदास है, और रहस्य भरे मंत्र को नाम भी श्री हरिदास है। तो रहस्य मंत्र रस मंत्र है। रस पावे को भी यदि आपको मंत्र चाहिए तो भैया वह मंत्र को नाम भी श्री हरिदास बता रहे हैं चरणदास जी। रहस्य मंत्र रस मंत्र है, जुगल मंत्र निज मंत्र। और महाराज जुगल की प्राप्ति करवे को भी यदि कोई मंत्र है तो वह को नाम भी श्री हरिदास है। और महाराज यदि हमारे घर को कोई निजी मंत्र है तो वह निजी मंत्र को नाम भी ये चरणदास जी श्री हरिदास बता रहे। यदि कोई निज नातो है तो वह निज नाते को नाम भी श्री हरिदास है। निज नातो नेह निवाहत है, श्री हरिदास भजे तो ये माने भलो। तो रहस्य मंत्र रस मंत्र है, जुगल मंत्र निज मंत्र। जुगल उपासक होए सो पढ़ियो होए स्वतंत्र। और महाराज ये जो स्वामी जी महाराज को जो रस देश है, ये महाराज स्वतंत्रता पर टिको भयो है। केवल स्वतंत्र है ये स्वामी हरिदास जी। इनके ऊपर काहू को भी अंकुश नहीं है। ऐसा बिहारी वल्लभ जी अपनी वाणी में लिख रहे हैं कि ईसन ईसन ईस पे शीस विराजत आप, साहिबी इनकी देखिए। ये महाराज नारायण राम और कृष्ण के भी, और महाराज ईसन ईसन ईस पे शीस विराज है आप, स्वामी जी उनके भी माथे पे विराजे हुए हैं। ये सब कछु और महाराज स्वामी जी के अंशांश से ही और ये चल रहे हैं। स्वामी जी को कोई संत या महंत या जगत गुरु मत समझ लिया स्वामी जी को। स्वामी जी न संप्रदायाचार्य हैं, न स्वामी जी जगत गुरु हैं। स्वामी जी तो केवल रस के गुरु हैं, और स्वामी जी महाराज तो केवल प्रियालाल के गुरु हैं।
गुरु हम श्यामा श्याम, प्रियालाल के गुरु हैं भैया। तो यह बात को आप अच्छे ढंग से समझ लियो। जो भी कोई जुगल की उपासना करना चाहे, बाको सरल से सरल उपाय है जुगल प्राप्ति को कि आप केवल श्री हरिदास नाम उच्चारण करो ममता पूर्वक, ऐसा श्री चरणदास जी कह रहे हैं। और पढ़ियो होए स्वतंत्र, महाराज सब जगह पे स्वतंत्रता प्राप्त करके, सब जगह पे मन को हटा के केवल श्री हरिदास नाम में ही मन लगाए के रखियो महाराज। याते और कोई सरल उपाय ये चरणदास जी बता नहीं रहे हैं। आज की कथा को यहीं विराम कर